नाउ बैलेंस शीट के भी कुछ रेशोज होते हैं, जैसे आपको मैंने इनकम स्टेटमेंट के बताए, इसमें आप मेनली 3 रेशोज को याद रखिए। कहने को तो फाइनेंस वाले 20 रेशो बताते हैं, बट मेनली आप 3 रेशो याद रखो, बीटेक में हो। ठीक है, एक तो सॉल्वेंसी रेशो होता है। सॉल्वेंसी रेशो ये है कि जो कर्जा उसने लिया है, क्या वो उस कर्जे को लॉन्ग टर्म में चुका सकता है। ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है केवल। ठीक है, लॉन्ग टर्म में जो भी कर्जा आपने लिया हुआ है, क्या आप उस कर्जे को चुका सकते हो, तो उस अगर चुका सकने की कैपेबिलिटी है तो आपका सॉल्वेंसी रेशो हाई आएगा, तो आप अच्छे हो, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। और अगर नहीं है तो बंद हो सकते हो भाई, सॉल्वेंसी रेशो कम आएगा। तो हमेशा बिजनेसमैन को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो सॉल्वेंसी रेशो इंडिकेट द फर्म्स एबिलिटी टू पे बैक लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड कंटिन्यू ऑपरेशन इन फ्यूचर। ये होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय लायबिलिटीज। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो और सॉल्वेंसी रेशो में यही फर्क है। लिक्विडिटी रेशो शॉर्ट टर्म की बात करता है कि क्या शॉर्ट टर्म में जो कर्जा आपने लिया हुआ है उसे आप चुका सकते हो बगैर कैपिटल को रेज किए। कैपिटल आपने रेज नहीं करी है, कैपिटल रेज करोगे तो आप कर्जा और लोगे। बगैर कैपिटल को रेज किए क्या आप शॉर्ट टर्म में जो आप पे कर्जा चल रहा है उसे चुका सकते हो, उसे लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। अगर ये आपका हाई है तो भी आप ठीक परफॉर्म कर रहे हो। So liquidity ratio indicates the firm's ability to pay back short-term debt without raising external capital. ठीक है, so it is given by current assets upon current liabilities. Liquidity ratio जो होता है ये इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है। फिर एक आता है डेब्ट इक्विटी रेशो। ये बताता है कि कितना आपका पैसा है और कितना बाहर से लिया हुआ है। डेब्ट है तो बाहर से है, इक्विटी है तो आपकी अपनी है। अगर ये रेशो ग्रेटर देन 1 है तो आप प्रॉब्लम में हो, क्योंकि आपका जो पैसा है वो बाहर से ज्यादा है और अपना लगाया हुआ कम है। और अगर ये लेस देन 1 है देन यू हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ, बिकॉज पैसा आपका ज्यादा है, बाहर से आपने लोन वगैरह या इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कम है। यही आपके रिस्क को बताता है, राइट। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इंडिकेट अ फर्म डेब्ट टू ओनर्स इक्विटी। हायर इज द डेब्ट इक्विटी रेशियो पुअर इज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द। जितना ये हायर रहेगा उतनी आपकी सेहत खराब है। ऊपर वाले दोनों रेशियो जितने हाई होंगे उतनी आपकी सेहत अच्छी है, राइट। तो इनसे एनालिसिस होती है। तो ये हमारे एक ही रेशो है, इसमें आप अगर समझ लें तो फ्यूचर के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें कैश फ्लो कवरेज रेशो पता चलता है, जो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है कि वो अपने जो लोन है उसकी प्रिंसिपल अमाउंट और उस पे होने वाले ब्याज को चुका सकता है। इसको कैश फ्लो कवरेज रेशो कहते हैं। ठीक है, अगर ये कैश फ्लो कवरेज रेशो लो आ रहा है तो आपके पास कैश कम है, राइट। आप जो है डेब्ट को नहीं चुका पाएंगे। तो ओवरऑल यहीं से आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पता चलती है कि कर्जा चुका सकते हो नहीं चुका सकते, कितना खून है। और इनकम स्टेटमेंट खून नहीं बता रहा, इनकम स्टेटमेंट दिखा रहा है देखो घोड़ा कितनी अच्छे से दौड़ रहा है, राइट, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, हम वो कर दिया, हम ये कर देंगे। वो सब इनकम स्टेटमेंट, बट ये चीज बता रहा है कि कहाँ जा रहे हैं, वेयर इज द फ्यूचर, वेयर यू आर गोइंग, राइट। तो दिस इज अबाउट द बैलेंस